देखिए, ये चार्ट है बिटकॉइन का और मैं इसका एनालाइज करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं अगर यदि ऐसे मंथली कैंडल्स पे अगर मैं जाकर के देखता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स आपको दिख रहा होता है, हाँ आप देख सकते हैं कि पिछले मंथ जो आपका मई मंथ था, मई मंथ में क्या हुआ कि कैंडल्स ने हाई लगाया और वहाँ से रिजेक्शन दिया। और इस मंथ अभी जो चल रहा है, कैंडल्स की ओपनिंग काफ़ी अच्छा जगह पे हुई और लो लगा करके प्राइस फिर हाई लगा करके फिर वहाँ से रिजेक्शन लग रहा है और बार बार इस जगह पे रिजेक्शन लग रहा है। तो हमको यहाँ पे बेरिशनेस तो दिख रहा है, लेकिन प्लस में बायर भी स्टैंड और प्लस में बिटकॉइन में आप समझ सकते हैं किस तरीके से अपना सब अपना हर एक कंट्री अपना डोमिनेंस स्थापित कर रहा है। तो इसी तरीके से हम जब वीकली में जाते हैं और वीकली में जाकर के देखते हैं कि देखिए स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल क्लोजिंग हुआ है, प्राइस देख से किस तरीके से रिजेक्ट करके ऊपर उठता है और ऊपर से प्रॉपर रिजेक्शन दे करके आपका क्लोजिंग किया हुआ है। इसलिए नेक्स्ट सपोर्ट मेरा हो सकता है 1,85,000 और उससे भी नीचे अगर ब्रेक करता है तो 1,96,000 के आसपास इसका ब्रेकडाउन है। नेक्स्ट वीक 1,96,000 तक का ब्रेकडाउन दे सकता है। और ये एनालाइज में लगभग लगभग आज 19 मई, हाँ 19 मई को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीक अगर ये आता तो फिर मैं अगर नेक्स्ट वीक अगर ये 1,96,000 आता तो फिर मैं इस वीडियो को आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। और अभी आप देख सकते हैं दिल्ली में क्या चल रहा है। दिल्ली में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रिजेक्शन करता हुआ आ रहा है। आप देख सकते हैं प्राइस में डबल टॉप बना करके नीचे ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। मैं भी यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जैसा बनने का कोशिश करेगा और यहाँ से प्राइस को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। नहीं तो क्लियर है हमारे पास यहाँ तक आएगा ही आएगा। एक प्लस में आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है इस जगह पे लगभग 1,93,000 के आसपास। 1,93,000 नेक्स्ट वीक या फिर अगले 2 से 3 सप्ताह के अंदर में 1,93,000 के आसपास ही आने। अब हम बात करते हैं सोलोना के बारे में कि सोलोना में क्या चल रहा है। सोलोना में क्या चल रहा है, हाँ देख सकते हैं यहाँ पे सोलोना में क्या चल रहा है। सेम कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें बनता हुआ दिख रहा है। और आप वीकली में देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस को टॉप से रिजेक्शन किया। प्राइस ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी यहाँ से, आपका ये अप्रैल से चलना स्टार्ट किया था और $92 से उठ करके ये प्राइस ने लगभग $187 का हाई लगाया। और उसके बाद फिर लगातार 1 2 3 ये लगभग 1 महीना से प्रॉपर रिजेक्शन करते हुए प्राइस ने लो लगाते हुए आ रहा है। और प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है और लगभग इसका सपोर्ट सबसे पहले $139 के आसपास बन रहा है और उससे भी नीचे ये ब्रेक कर सकता है, उससे भी नीचे ब्रेक कर सकता है। इसका सपोर्ट फिलहाल यहीं पे दिख रहा है $133, उसको भी ब्रेक करते हुए आपको यहाँ तक आते हुए दिखेगा आपको $113 के आसपास, क्योंकि ये एक हेड एंड शोल्डर प्राइजेक्शन बनता हुआ आपको दिख रहा है। और इसको अगर हम 4 आवर में जाकर के देखते हैं, 4 आवर में भी काफ़ी अच्छे तरीके से हायर लो बनाते हुए निकल रहा है। यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस के पास अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो क्लियर है कि प्राइस नीचे ही आएगा। और इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो प्राइस फिर वापस रिकवरी दे सकता है, वापस अपना फिर बुल रन में कंटिन्यू निकल सकता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस जगह पे प्राइस को हम देख रहे थे $1,04,000 के आसपास। और मैंने बोला था कि इस जगह से प्राइस में अगर यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनाता है तो ये ऊपर निकल सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है, अगर 1,00,000 सबसे पहला सपोर्ट हम बताए थे 1,07,000 के आसपास और उसको भी ब्रेक कर चुका है। और एक ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पे। अब ये रुकने वाला नहीं है, कम से कम तो 96,000 के आसपास तो ये आएगा ही आएगा। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर अभी युद्ध का माहौल भी चल रहा है और बेसिकली हम प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही काम करते हैं। और मेरा प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहाफ पे मैंने पिछले ही वीक में एनालाइज करके बताया था कि ये मार्केट बियरिश है और नीचे आने वाला है। और आप पिछली वीडियो अब इंक्लूड कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं। और सोलोना में जिस तरीके से हम बात किए थे $133 के आसपास, और ठीक उसी तरीके से $133 को रिस्पेक्ट किया, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करके प्राइस रिवर्स करने की कोशिश किया। लेकिन नहीं, मार्केट में बहुत अधिक बेयरिश होने के कारण से मार्केट में
मार्केट नीचे की ओर टूट रहा है। अभी 129 डॉलर के आसपास चल रहा है और इसका एक सपोर्ट जोन हमको यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ? ये एक जोन है 112 डॉलर के आसपास, कम से कम तो 112 डॉलर तक आएगा ही अगर इस रेंज को ब्रेक करता है। अगर 123 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो 112 तक का गिरावट है इसका। और अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है इस बीच में, अगर 2 से 3 दिन के अंदर में, आज डेट है आपका कितना, 22 जुलाई, और 22 जुलाई अगर इसके बाद अगर यदि सब कुछ ठीक ठाक होता है तो फिर यहाँ से प्राइस धीरे धीरे अपना करेक्टर चेंज करके निकलने का कोशिश, लेकिन अभी भी यहाँ पे उस तरीके से कुछ भी नहीं दिख रहा है और हमको वैसा कुछ माहौल बनते हुए नहीं दिख रहा है कि मार्केट में करेक्टर चेंज होने वाला है। मार्केट में बेयरिशनेस है और मार्केट अभी और टूटेगा। कम से कम इसका सपोर्ट 112 डॉलर 16 का हमको दिख रहा है। और निफ्टी 96,000, सॉरी निफ्टी बिटकॉइन 96,000 के आसपास आ सकता है। और बात करें निफ्टी का चार्ट अभी मैंने खोला नहीं है, मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। अभी क्या चल रहा है, ट्रेडिंग व्यू चला जा, ट्रेडिंग व्यू, ओके। हम निफ्टी का चार्ट खोलते हैं एंड निफ्टी सामने में ही है, ये आप देख सकते हैं। निफ्टी जिस तरीके से रिकवरी दिखाई थी पिछले शुक्रवार को, जिस तरीके से रिकवरी दिखाई थी, अभी जिस तरीके से बाजार का माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से आपका निफ्टी जिस तरीके से पिछली शुक्रवार को रिकवरी दिखाई थी, बाजार में बिल्कुल ही वैसा कोई भी माहौल नहीं है। और मंडे के दिन यानी कि कल बात करने वाले हैं हम 23 जुलाई को निफ्टी बहुत ही तगड़ा गैप डाउन खुलने वाला है। ये वीडियो को पोस्ट करने से पहले मैं वीडियो आज ही पोस्ट कर दूंगा और आप इस वीडियो को देख करके आप देख सकते हैं कि कल कम से कम तो निफ्टी का ओपनिंग 24,700 के नीचे होने वाला है। अगर हम इसको वीकली बेसिस पे अगर देखते हैं तो वीकली बेसिस पे क्या हमको देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाने की कोशिश किया और यहाँ पे सेलर भी अपने आप को बहुत ही अच्छा से तरीके से इसको डोमिनेट कर रहा है। और जिस तरीके से ये कैंडल्स बना हुआ था, इस वीक का कैंडल्स को पिछली वीक का कैंडल्स को एंगल नहीं कर पाया, जिसके कारण से मंडे का ओपनिंग 24,700 के नीचे, अगर 24,700 के नीचे अगर टूटता है और बाजार में अगर और इसी तरीके से माहौल अगर बना रहा तो फिर नेक्स्ट वीक निफ्टी का गिरावट 24,000 से भी नीचे आ सकता है। निफ्टी का गिरावट 24,000 से भी निफ्टी आ सकता है, नीचे आ सकता है। और बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी शुरू में जिस तरीके से ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था 57,133, 57,000 या 175, और फिर ऊपर से सेलिंग, जिसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम बोल सकते हैं, ऊपर से सेलिंग दिखा रहा है। फिर पिछली वीक में रिकवरी करने का कोशिश किया, लेकिन ये आपको बेरिश मारू बाजू कैंडल्स आपको बनता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण से ये प्राइस में अच्छा खासा सेलिंग आ सकती है। मे भी इसका इसका सपोर्ट हमको दिख रहा है 48,000 के आसपास, लेकिन 48,000 आने के लिए इसको कम से कम तो 2 से 3 सप्ताह लगेंगे। जिस तरीके से रिकवरी दिखाई है निफ्टी में सेलिंग है, कम से कम तो इसको 53,600 के आसपास तो आना ही होगा निफ्टी को, ठीक है। और ये वीडियो मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा। अगर आप इसी तरीके से एनालाइज वीडियो अगर यदि आप देखते रहेंगे और मेरा प्रेडिक्शन अगर ठीक होता है तो मैं इसी तरीके से वीडियो लाते रहूँगा और आप मेरे वीडियो को देखिए और हमेशा कुछ ना कुछ आपको सीखने को मौका मिलते रहेगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर कोई गलती होता है तो उसको कमेंट कीजिए, सही होता है तो भी कमेंट कीजिए। और आप इसको हो सके जो भी नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप अपने नए दोस्तों के साथ, अपने नए पहचान वाले के साथ आप इसको शेयर कीजिए। क्योंकि अगर कोई सीखना चाहता है तो आप हमसे जुड़कर, मेरी क्लासेस भी चलती है गूगल मीट पे, लाइव टाइम है 7:30 बजे के आसपास। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और फिर आपको उस हिसाब से रिप्लाई किया जाएगा।